जर्मनी के पास है हमारी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अभी भी नहीं दे रहे वो। जैसे हम देखने गए ना, तो कुछ तो उन्होंने दिखा दी, हमारे को कुछ नहीं दिखाई। उनको तो बिल्कुल 7 तालों के अंदर छिपा के रखा हुआ है बहुत सारा साहित्य। और महर्षि दयानंद ने भी जर्मनी से मंगवाए थे वेद, जब उन्होंने काम किया तो यहाँ से उठा के ले गए वो उसको। तो हम ऐसा नहीं कह सकते उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मैं वहां से कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग, कहीं फोटो खींच खींच के लाई। कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के लाइब्रेरी में मैं गई, मेरा मुख्य टारगेट वही था। कोई ऐसे वैसे स्थान नहीं देखे हमने मनोरंजन वाले, उन चीजों को देखा कि इनकी नॉलेज कहाँ है, कैसे ये अपने आप को एडवांस मानते हैं। तो उनका जो रख रखाव, तो हम वहां जाकर के, और पुस्तकें तो हमें समझ में नहीं आएंगी, तो हम उनसे पूछते थे कोई योग की, संस्कृत की, फिलोसफी की कोई बुक्स हो आपकी लाइब्रेरी में तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं। तो यद्यपि उसका प्रोसेस तो वो करवाते हैं आधे पौने घंटे का, कार्ड बनाएंगे, नाम गाम पता कुल खानदान सब लिखवाएंगे हमारा, और फिर वो जाने देते हैं हमें। फिर बोले आप कितना भी पढ़ लो, और आते समय उसका लिंक और देते हैं। फिर बोले इस कार्ड के माध्यम से ये लिंक है, आप वहां बैठे बैठे भी यहाँ की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तो हेल्पफुल भी है। तो एक एक लाइब्रेरी में देखो हिंदी की पुस्तकें, संस्कृत की, योग की, व्याकरण की, व्याकरण में महाभाष्य से लेकर काशिका से लेकर धातु वृत्ति से लेकर सब पुस्तकें उनके पास हैं। हर लाइब्रेरी में 40 से 50 हजार पुस्तकें हमें मिली। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ये भारत विश्व गुरु था तो ज्ञान के कारण था, ऋषियों के ज्ञान के कारण था। तो इन लोगों का जो महानता का जो हेतु है, जो कारण है, वो इनके ग्रंथों में है। और भारतीयों के मुख्य ग्रंथ 2 भाषा में मिलेंगे, या तो हिंदी में या तो संस्कृत में। कहीं कहीं लोक भाषाओं को भी रखा है उन्होंने, तमिल, तेलुगु, ये मराठी आदि की भी कुछ पुस्तकें हैं। तो उसको वो लेके जाते हैं, अभी तक लेके जाते हैं। मतलब वहां हमने 1400 ईस्वी से लेकर के और अब तक की पुस्तकें देखी, इतने पुराने पुराने प्रकाशन। फिर वो उसको कहीं कहीं तो कन्वर्ट करते हैं अपनी भाषा में, जर्मन आदि में, फिर अपने बच्चों को। और कहीं कहीं अभी भी जर्मनी के 1200 स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और हमारे भारत में आज ये संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये तो पिछुड़ जाएंगे, हम तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। हमने उनसे पूछा, जैसे स्विट्जरलैंड की लाइब्रेरी में हमारी पुस्तक मिली योग विज्ञान और साधना रहस्य, जो परम पूज्य गुरुदेव की है। तो हमने कहा आप लोगों को ये समझ में तो आता नहीं है संस्कृत आदि की बुक्स, तो आपने क्यों रखी है यहाँ पे। बोल जी हमारे यहाँ 1200 स्कूलों में कंपलसरी है संस्कृत पढ़ाना। तो हम ज्यादा इस भ्रम में ना रहें कि वेद हमारे ही पास हैं। पुस्तक रूप में भी वेद उन लोगों के पास भी हैं, और लेकिन वेद इस बात का प्रमाण दे रहा है कि वेद तो सबके हृदय में है, और उसको या तो पूर्व जन्मों के संस्कारों से वो अभिव्यक्त होते हैं, या तो इस जन्म के पुरुषार्थ से होते हैं। और कोई व्यक्ति वहां पैदा हो गया, इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि वो सदा सदा से वहीं था, ऐसा भी नहीं है। ये तो आत्माएं चेंज होती रहती हैं, संस्कार, कभी कभी ज्ञान उसके अंदर विद्वान का होता है पैदा, कहीं ऐसे घर में हो जाता है, जैसे भारत में भी होता है वहां भी होता है। तो कुछ दार्शनिक तो हुए ही हैं वहां भी। जी माता जी, ऐसे ही प्रश्न आया था कि जब शूर्पणखा की नाक कान काट दिए थे, तो देखने में ऐसा आता है कि असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है तुरंत क्रोधित हो जाता है, तुरंत ही एकदम झुंझला उठता है कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आराम से बताती जा रही है, शूर्पणखा जी बताती जा रही हैं कि ऐसे ऐसे राम थे, ऐसे लक्ष्मण थे, वो गंधर्वों से भी, गंधर्व मतलब बहुत ही सुंदर आकृति थी उनकी, धर्मचारी थे। तो मेरे मन में ऐसा आया कि शायद नहीं काटी हो। वो जो प्रसंग जो नीचे लिया गया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी के द्वारा कि नाक कटना यानी उनकी बेइज्जती करना, तो नहीं, पर वो तो श्लोक में ही खड्ग उठाया ना,
तो खड्ग का मतलब तलवार ही होता है ना। वहां पर देखो खड्ग ना बोल आप दिया। 12वें श्लोक का जो 41वां श्लोक है, उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्ण नासम महाबल है। तो इस पंक्ति का और क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है, वहां पर बोल दिया, लेकिन फिर नीचे जब प्रसंग आ रहा है आराम से वो बोल रही हैं कि आराम से तो नहीं बोल रही है, बोल तो रही है वो उत्तेजना में ही, तो धर्मचारी शब्द निकल रहे हैं उसके मुंह से, लेकिन अच्छे अच्छे वो शब्द। उनका हुलिया ठीक बता रही है, जैसे हैं वैसे ही बता रही है। मतलब इसमें स्थिरता दिखाई दे रही है, सात्विकता दिखाई दे रही है कि अच्छी बात है। अगर ये किसी तो को नहीं दिखाई देना असुरों चाहिए। के अंदर भी कुछ स्थिरता दिखाई दे रही है तो आपकी दृष्टि अच्छी होगी, अच्छी बात है। नहीं, इससे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं काटी गई है। हाँ, पर वो आपको लग रहा है वो ठीक नहीं है, काटी तो है, ये तो ठीक ही है। ठीक। और चलें आगे। चलो तो अब खर क्या एक्शन लेते हैं उसको देखते हैं। खर का मतलब होता है कठोर। तो अब ये कठोर होकर के कौन सा कठोर निर्णय देंगे वो पढ़ते हैं इसमें। एवं आधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्तदा उवाच राक्षसां मध्ये खरः खरतरं वच न रामं गणये वीर्यवान् संक्षीण जीवितम् आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योऽद्य विमोक्षति बाष्पसंह्रियतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् परश्वध हतस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे रामस्य रुधिरं रक्तम् उष्णं पास्यसि राक्षसी सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतम् प्रशंस पुनर्मोक्षात् भ्रातरं रक्षसां वरम्। एवं आधर्षितः शूरः शूर्पणख्या। यहाँ मेरे को ये व्याकरण वाले बताएंगे शूर्पणख्या शब्द ये क्यों बना, शूर्पणखया बनना चाहिए था तृतीया में तो। हाँ जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, तृतीय है ना यहाँ तो, शूर्पण अच्छा षष्ठी है। हाँ ठीक 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 ठीक। तो एवं आधर्षितः शूरः शूर्पणख्या। खरह, खर जो शूरवीर भी है, राक्षस है, वो शूर्पणखा के एवं आधर्षित ऐसे उसको भला बुरा कहे जाने पर, फटकारे जाने पर, तदा उवाच तब खर ने कहा राक्षसाम मध्य, राक्षसों के बीच में जिनसे वो घिरा बैठा था उन सब के बीच में खर ने खर तरम वचः, खर जो अपने आप में कठोर है उसको खर कहते हैं, और उन्होंने ये कठोर शब्द कहे अपने सैनिकों के बीच में बैठा हुआ है, दूसरे राक्षसों के बीच में बैठा है। तो जब उनकी बहन ने उनको चुनौती दी, एक तरह से चैलेंज किया, तो उन्होंने भी बहुत कठोर शब्द अपने आसपास बैठे हुए राक्षसों के बीच में बोले। क्या बोले? न रामम गणये वीर्यान, क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा था ना यदि ते शक्ति तेजे नास्ति निशाचर रामेण, भाई राम को मारने के लिए राम की तुलना में अगर आपके अंदर इतना शक्ति तेज नहीं है तो क्यों आप फिर यहाँ के राजा बने बैठे। तो ये कह रहे हैं आप क्या बात कर रही हैं, राम को मैं कुछ समझता नहीं हूँ। न गणये रामम वीर्यान, राम के पराक्रम को मैं कुछ नहीं मानता हूँ, कुछ नहीं है वो, आप ऐसे ही उनसे डर रही हैं, उनके पराक्रम से ऐसे ही आप बढ़ा चढ़ा करके अपने मन में उनके प्रति एक ट्रिगर बना लिया है आपने। रामम न गणये वीर्यान मानुषम क्षीण जीवितम, क्या है वो? मनुष्य है वो तो। क्षीण जीवितम, जिनका जीवन क्षीण हो चुका ही समझो, मतलब मैं मार दूंगा उनको। तो क्षण भर जीने वाला जो है ऐसे, और मनुष्य है वो, कहाँ हम राक्षस, कहाँ ये मनुष्य छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे, इनके पराक्रम की बात आप कर रही हैं। तो उनके पराक्रम को मैं कुछ नहीं मानता हूं। आत्म दुश्चरितई प्राणान हत यो अद्य विमोक्षति,
श्री राम को मैं कैसा मानता हूँ? आत्म दुष्चरित, स्वयं ही दुष्चरित्र वाला, माने खुद ही जिसने जो पाप कर्म किया है। पाप कर्म क्या किया? मेरी बहन के नाक कान काट दिए, तो ये क्या है उसका? दुष्चरित, ये अपराध का कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं किया उसने। तो इसलिए अपने इन पापों से आत्म दुष्चरितई यो अद्य प्राणान हतः, वो आज प्राणों से मारा जाएगा, मैं मारूंगा उसको, इसलिए प्राणान विमोक्षति, वो अपने प्राणों को छोड़ देगा। आप किस राम की बात कर रही हैं? वो राम मनुष्य वनवासी, वो तो, उसको तो मैं क्या मारूंगा, वो तो अपने पापों से ही आज मर जाएगा। आत्म दुष्चरितई, स्वयं अपने किए हुए पापों से ही आज वो प्राणों से हाथ धो बैठेगा, अभी मार दूंगा मैं उसको जा करके। तो इसलिए उसके बारे में आप मेरे से तुलना कर रही हैं, ऐसे कह रही हैं। बाष्प संह्रियताम एष संभ्रमश्च विमुच्यताम अहम रामम भ्रात्रा सह नयामि यम साधनम। इसलिए वाष्प संह्रियताम, आंसुओं को पोंछो, आंखों से आंसू जो गिर रहे थे शूर्पणखा के, तो बोले इनको पोंछ लो आप। एष संभ्रमश्च विमुच्यताम, और इस भय को भी छोड़ दो, आप भयभीत हो रही हो ना, क्योंकि इसने क्या कहा था? सब तरफ से मैं भयभीत हो रही हूं। 16 नंबर श्लोक में आया था ना, सर्वतः भयदर्शिनी, सब तरफ से मुझे भय ही भय लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से एक क्षण में हमारे 14 बलवान राक्षसों को भूमि पर सुला दिया, तो उनके उस पराक्रम को देखकर बड़ी भयभीत हो रही है। तो ये कह रहे हैं छोड़ो उस भय को। संभ्रमश्च विमुच्यताम, भ्रमित हो रही हो, जो भयभीत हो रही हो, उस भय को छोड़ दीजिए। अहम भ्रात्रा सह रामम, मैं अभी देखो भाई समेत अर्थात लक्ष्मण समेत राम को यम साधनम, यम के सदन में अर्थात मृत्यु के पास अभी पहुंचा दूंगा। क्या छोटी सी बात है मेरे लिए ऐसे मनुष्यों को मारना, तो आप क्यों इतना भयभीत हो रही हैं? प्रश्वध हतस्य अद्य मंद प्राणस्य संयुगे रामस्य उष्णम रक्तम रुधिरम पाश्यसी राक्षसी। तो आज मैं क्या करूंगा? अध हतस्य अद्य, आज मैं उसको निष्प्राण कर दूंगा। मंद प्राणस्य, जिसके प्राण कैसे हैं? बहुत मंद हैं। मंद प्राणस्य अद्य, मंद प्राणस्य अधहतस्य परशु, परशु अधहतस्य, मैं अपने परशु से, फरसे से आज उसको पहले अधमरा कर दूंगा। मंद प्राणस्य अधहतस्य संयुगे, और फिर उसके रक्त को, रामस्य रक्तम उष्णम, उसके गर्म खून को तू पी पाएगी, तेरे लिए मैं उसका रक्त भी लेकर के आऊंगा। अधमरे का रक्त क्यों लाएंगे? क्योंकि पूरा मरने के बाद तो खून का पानी हो जाता है। तो बोले पहले उसको अधमरा करके अपने परशु से उसका खून निकालूंगा गरम गरम, और फिर तो वो अपने आप ही मर जाएगा, नहीं तो उसके बाद में मार देंगे, पर तेरे को तो खून पिलाना है उसका गरम गरम, कि उसकी डिमांड है। असुरों की ऐसी डिमांड होती है, असुर कोई आपकी तरह से लड्डू जलेबी बालूशाही तो मांगते नहीं है, वो तो मांस रक्त मदिरा यही चीजें मांगते हैं। तो जैसे यहाँ आपकी जो डिमांड है उनको आपके गुरुजन पूरा कर देते हैं, तो ऐसे ये भी अपनी बहन की डिमांड को पूरा करना चाह रही हैं। तो बोले मैं लेके आता हूँ तेरे लिए, गर्मा गर्म पीना तू। जैसे यहाँ कोई चाय कॉफी मांगते हैं गर्मा गर्म, तो उसको गर्मा गर्म रक्त चाहिए, तो ला के देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। सा प्रहृष्टा, इतना सुन के खुश हो गई वो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो ये राक्षसी है ऐसी। अभी तो इतनी नाराज हो रही थी ऊपर, तो अपने भाई को कुल कलंक और क्या क्या कह रही थी, और जब उसने कहा थोड़ा धैर्य रख, ये असुर कुछ नहीं है मेरे लिए, अभी जाता हूँ, तुरंत उसको अपने परसों से काट के उसका गरम गरम खून लाऊंगा तेरे लिए, पी लेना। बड़ी खुश हो गई।
सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा, खरस्य वचः श्रुत्वा, अपने भाई खर के वचन सुन करके, वदनाच्युतम, जो उसने प्रसन्न वदन होकर के जो उन्होंने कहा, उनको सुन करके ये खुश हो गई। प्रशंस, और उसकी प्रशंसा करने लगी। पुनः मोख्यात, पुनः फिर अपने उसी मुख से, जिस मुख से इनको डांट रही थी, उसी मुख से अब उनकी प्रशंसा करने लगी। भ्रातरम रक्षसाम वरम, राक्षसों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे भाई खर की पुनः अपने मुख से प्रशंसा करने लगी। तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः, अब्रवीद्दूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा। 14 सहस्राणि मम चित्तानवर्तिनां, रक्षसां भीमवेगानां सम्रेष्व निवर्तिनां, नीलजीमूतवर्णानां घोराणां क्रूरकर्मणां, सर्वोद्योगमुदीराणां रक्षसां सौम्यकारय। उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनुंसि च, शराश्चित्राश्च खड्गश्च शक्तिश्च विविधाः शिताः, अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यायां मनात्मनां, वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं, सदश्वैः शबिलैः युक्तम् आचचक्षेथ दूषणः। तया पूर्वं परुषितः पुनरेव प्रशंसितः, अब्रवीत दूषणम नामः खर सेनापतिम तदा, तदा तब खर ने, तया अपनी उस बहन के द्वारा, पूर्वम परुषितः पहले तो कठोर बोला गया, उसके द्वारा चैलेंज किया गया, पुनरेव प्रशंसितः पुनः प्रशंसा की गई। तो अपनी उस बहन के इन दोनों आचरणों को देख करके, पहले नाराजगी को देख करके और बाद में प्रशंसा को सुन करके, खर दूषणम सेनापतिम तदा अब्रवीत, तो खर ने अपने सेनापति दूषण को तब ये शब्द कहे। खर दूषण ऐसे शब्द आपने सुने हैं ना, तो ये रावण के ही भाई हैं। तो एक वहां का राजा है खर और दूषण सेनापति है। तो सेनापति को उन्होंने बुलाया, उसको निर्देश दिए। क्या बताया दूषण को? 14 सहस्राणि मम चित्ता अनवर्तिनाम, 14 गए थे ना पहले, बोले अब की बार 14,000 चलो। मतलब बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, उसका नाम असुर। 2 आदमियों को मारना है और उसके लिए सेना कितने लोगों की? 14,000। काट डालेंगे उनको। मतलब इनके खुद के मर जाएं तो कोई चिंता नहीं, दूसरे पक्ष के मर जाएं तो कोई चिंता नहीं। तो बहुत विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं 14 सहस्राणि। कभी कभी हम भी ना बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं ना जब कभी, तो आप सोचना कि ये खर का चिंतन चल रहा है। गुरुकुल में जरूरत है 20 किलो सब्जी की और मंगवा ली कितनी? 200 किलो। फिर वो सड़ते रहते हैं फल सब्जियां, फिर उनको उठा के डाल दो डस्टबिन। तो भाई तुम इतने विद्वान हो, थोड़ा विवेक से काम लो, पता नहीं कितना लगेगा। कोई घर बनाना है, कुछ समय यज्ञदेव बैठे यहाँ गए नहीं आज। अभी वो एक यज्ञशाला पे जो वो घास डालनी थी, तो वो जो मिस्त्री आए थे, तो उन्होंने पूछा जी कितने बंडल लगेंगे इसमें? तो बोले जी कम से कम 100 लगेंगे। और 100 का मतलब है एक बंडल की कीमत 1,000। तो 100 की कीमत कितनी? 100,000, 1,00,000। तो बोलती ले आऊं? मैंने कहा नहीं, इसमें मुश्किल से 15 या 20 बंडल लगेंगे, तो 15 लेके आओ आप। और फिर कम पड़ेगा तो रुड़की पास में ही है, तुरंत ले आएंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है। बोल जी ये तो मान नहीं रहे। मैंने कहा आप इनको ऐसे बताओ कि आप शुरू करोगे 10-15 से, बाकी रास्ते में है, ऑनलाइन आ रहा है सब,
तो आप शुरू करो, हम आपको नीचे रखे हैं, आ रहे हैं रास्ते में, ऐसे बोलो आप, ऐसे ही बोल दिया। वो 15 में से भी एक बच गया, 14 ही लगे। तो अगर हम 100 ले आते तो कितना लॉस होता ना, क्योंकि बाद में वो बेकार, और जो वहां एक बार बिल कट गया वो वापस लेगा नहीं। ऐसे उनसे पूछा बांस कितने लगेंगे, बोल जी 100 बांस लगेंगे। तो मैंने उनको बताया आप 20 लेके आना। और वो भी लेकिन थोड़ा सा उत्साही शिष्य है, वो 30 लेके आया। तो उसमें से 15 बच गए, अभी लगे 15 ही, 20 बोले तो थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। और भाई बिल्कुल पास में मार्केट है। अब यहाँ तो फल भी आएंगे ना तो बोरा भर के आएंगे, और वो फल यदि बांटे नहीं गए तो फिर वो बेकार हो जाते हैं, बोरे के बोरे, फिर उसको डाल देते हैं। क्योंकि फिर आने के बाद भी उसको संभालना, बचाना, फिर बांटना, ये भी तो एक बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे ये निर्देश दे रहे हैं दूषण को, जिसका नाम ही दूषण है। नाम भी देखो इनके ऐसे हैं ना, खर मतलब कठोर, दूषण मतलब दूषित हुआ हुआ। तो नाम ही ऐसे हैं, तो राक्षसों के नाम ऐसे होते हैं। जैसे कल का दिन था, तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन्होंने कल क्या मनाया, एकादशी, निर्जला एकादशी। और उसमें वो जल भी नहीं पीते हैं, और अपने हिस्से का जल हजारों लोगों को, मतलब एक व्यक्ति मैं पीता तो मैं अपनी जगह हजारों लोगों को और पिलाऊंगा, ऐसे वो पिलाते हैं जगह जगह शरबत आदि डाल करके। और दूसरा एक जो मजहब है उनकी थी कल बकरीद, तो कितने बकरों का रक्त बहा होगा भगवान मालिक। तो कितना अंतर है देखो आप, एक जगह कितनी अहिंसा, कितना तप, और दूसरी जगह कितनी हिंसा। तो ये अंतर होता है। तो यहाँ भी असुरों में, और श्री राम तो एक देवता हैं, देवतुल्य हैं, मनुष्य का शरीर जरूर है लेकिन, तो इनमें रात दिन का अंतर है। तो इन्होंने कहा चतुर्दश सहस्त्राणी मम चित्त अनवर्ती नाम, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले हों, मेरी आज्ञा अनुसार चलने वाले हों, ऐसे 10,000 सैनिकों को तैयार कर दो। रक्षसाम भीम वेगा नाम, जिनका बहुत प्रबल वेग है, बड़े जो लड़ाका हैं, ऐसे राक्षसों को समरेशु अनिवर्ती नाम, जो समर में कभी वापस नहीं आते, लौट के नहीं आते, पीठ नहीं दिखाते, चाहे सामने से कैसा भी प्रहार आए, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे। ऐसे जो पराक्रमी जो राक्षस हैं, शूरवीर राक्षस हैं, ऐसे 14,000 को तैयार कर दो। नील जीमूत वर्णा नाम, नील जीमूत, जीमूत कहते हैं बादल को, बादल की तरह से जिनका घोर कलर है। वैसे तो राक्षसों का घोर कलर ही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा घोर कलर वाले बादल की तरह से, सघन बादल होता है ना, जैसे नीला 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 बादल, और उससे पानी से भरा हुआ, कभी बारिश काल में देखा है ना ऐसे बादल। तो ऐसा जिनका वर्ण है, माने जो देखने से ही खूंखार लगते हैं, कि जो कमजोर सा आदमी है, कोई मनुष्य है, वो तो उनकी शक्ल देख कर ही मूर्छित होके गिर जाएगा। आप कल्पना करो, ऐसा कोई घनघोर कलर वाला, कोई बड़े डील डोल वाला असुर अचानक हमारे सामने उपस्थित हो जाए, तो हमारा क्या होगा, चीख निकल जाएगी सिमट करके, या तो गिर ही जाएंगे मूर्छित होकर के। तो ये बोले कि कुछ करना भी ना पड़े, ऐसे घोर नील जीमूत वर्णानाम घोराणाम क्रूर कर्मणाम, जो क्रूर कर्म करने में कोई संकोच नहीं करते, तुरंत तोड़ मरोड़ देते हैं किसी को भी। ये भी बड़े जिगरे का काम है, मतलब दुस्साहस का काम है। प्राणियों को इस तरह से काटना, रेंदना, ये कोई सामान्य हृदय का काम नहीं है, सात्विक हृदय का काम नहीं है, बड़ा उसके लिए क्रूर हृदय चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं क्रूर कर्मणाम सर्वोद्योगम उदीराणाम, जो सब प्रकार के उद्योग को, अर्थात युद्ध को, यहाँ तो युद्ध ही उद्योग है, उसको करने के लिए जो बड़ा उत्साह रखने वाले हैं। सर्व उद्योग मुदीराणाम रक्षसा सौम्य कार्य,
लेकिन अपने सेनापति दूषण के लिए ये भी संबोधन सौम्य कर रहे हैं। तो अपने आप को वो मतलब फिर भी अच्छा ही मान रहे हैं, सौम्य ही मान रहे हैं। तो दूषण को लिए कह रहे हैं, हे सौम्य, ऐसे ऐसे 14,000 राक्षसों को जो वहां से वापस भागे नहीं, कैसी भी परिस्थिति में क्रूर कर्म करने में हिचकिचाए नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हों। तो ये भी खतरा है। देवताओं में तो आसानी से आज्ञा पालन करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन वे राक्षसों का क्या भरोसा। तो उल्टा अपने मालिक के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो बोले ऐसे छांटो जो मेरी आज्ञा को भी मानने वाले हों। ये तो मानते नहीं है राक्षस, इसीलिए आपस में कट मरते हैं। तो ऐसी एक इन्होंने 14,000 की सेना तैयार करवाई अपने साथ चलने के लिए। अब आगे का जो वर्णन है जो युद्ध का, वो हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।